हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे टेस्ट सीरीज टाइप का मान सकते हो। तो सामान्य अध्ययन से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। टेस्ट हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आपके जो ये क्वेश्चन है आपके एसआई मेंस के लिए काम आएगा, व्यापम की भर्ती होने वाली उसके लिए काम आएगा, एसआई मेंस के लिए काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, शिक्षा भर्ती वगैरह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर पहले बार इससे जुड़ना चाहते हैं तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कोसा बुनाई जो उद्योग है कौन से शहर में इसको जो कि प्रसिद्ध है, या कौन से स्थान में ये जो कि आपके बनाया गया इस बुनाई उद्योग को? तो आपके पामगढ़ में, डाबर में, चांपा में, या आपके नवागढ़ में। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चांपा। याद रखिएगा चांपा। तो यहाँ पे कोसा बुनाई उद्योग के लिए आपका चांपा जो शहर है आपके प्रसिद्ध है, जिसको याद रखिएगा। और जो आपका चांपा की बात करूँ तो चांपा जो कि सर्वाधिक तहसील वाला जिला भी इसको कहा जाता है, और सबसे गर्म स्थान भी आपका चांपा है। तो इसको याद रखिए। जो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपका किसान स्कूल, भारत का पहला किसान स्कूल आपके छत्तीसगढ़ के आपके कहाँ पे है? तो ये आपका जांजगीर चांपा में ही खोला गया है। जो आपके किसान स्कूल जहाँ पे किसान को शिक्षित किया जाता है, तो आपके चांपा में स्थित है। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो किस शहर को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग तो किस शहर को जाना जाता है? तो आपके महासमुंद को, जगदलपुर को, या आपके चिरमिरी को, या आपके राजिम को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजिम। याद रखिएगा राजिम आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत स्थित है। कौन से नदी के संगम पर स्थित है? तो याद रखिएगा आपका महानदी, और आपका पैरी नदी, और आपका सोंढूर नदी, ये तीनों नदियों के संगम पर आपका राजिम स्थित है। तो राजिम को ही आपका छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। शिवरी नारायण में भी कौन कौन से नदियों के किनारे बसा हुआ है? तो इसको भी याद रख सकते हैं। तो शिवनारायण की यहाँ पे बात करूँ तो आपके कौन से नदियों के किनारे बसा हो? शिवनारायण जो है आपका महानदी, शिवनाथ, और आपका जोंक नदी, तो ये तीनों संगम का आपका शिवरी नारायण बसा हुआ है। माता सबरी के जो जूठे पैर जो भगवान यहाँ पे जो कि खाए हुए हैं। तो इसको भी याद रखिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाए आपके चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा है, चंद्रपुर कौन से नदियों के किनारे बसा है? महानदी, मांड, और आपका लाते, तीनों नदियों के संगम पर आपका चंद्रपुर जो माता चंद्रहासिनी है आपके, ये आपके इसके किनारे बसा हुआ है। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीनों आपसे, अगर तीनों में से क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपसे यहाँ पे फैक्ट साथ इसलिए बताया जाता है। तो यहाँ से नदी से भी क्वेश्चन पूछा तो आपसे कवर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हसदो जो है आपके किसकी सहायक नदी है? तो आपकी गोदावरी, महानदी, नर्मदा, या आपका इंद्रावती। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका महानदी। इसको याद रखें। तो हसदो जो आपकी किसकी सहायक नदी है? तो आपके महानदी की सहायक नदी। तो हसदेव नदी की बात करूँ, ये आपके कहाँ से इसका जो उद्गम या ओरिजिन होता है? तो आपके देवगढ़ की जो पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी जो कैमूर पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका विसर्जन कहाँ पे हो जाता है? तो आपके महानदी में जाके इसका विसर्जन मिल जाता है। आपके केरल जो शिला नदी के इस समय इसका विसर्जन इसका हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। महानदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको याद रखिए। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है, हसदेव बांगो परियोजना। इसको मिनी माता परियोजना का कहा जाता है। कौन से सन में बनाया है? तो 1967 में इसको बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। 1967 में हसदेव बांगो जो परियोजना इसको बनाया था 1967 में। तो इसको याद रखिएगा, कोरबा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में इसको बनाया गया था? तो आपके सन 2007 में, 2000 में, 2008 में, 1997 में, या 2000? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सन 2000 में छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में इसको बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000।
सन 2000 में अलग राज्य के रूप में इसको बनाया गया है। 1 नवंबर को हम स्थापना दिवस बनाते हैं। ये आपका देश का कौन से क्रम का राज्य है? तो ये आपका 26वां क्रम का राज्य है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका बनाया गया था, निर्माण किया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1997 से 2002, तो इसके समय इसको बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। राजधानी क्या है? तो रायपुर इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका बस्तर, बीजापुर, रायपुर, राजनांदगांव। ये आपका डबल टाइपिंग हो गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है आपका, ये आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट जो जलप्रपात जो स्थित है, किस पे स्थित है? तो महानदी पर, शिवनाथ नदी पे, या आपके रिहंद पे, या आपके इंद्रावती पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्रावती, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो इंद्रावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जो जलप्रपात है, यहाँ जो इंद्रावती जो नदी पे ये आपका स्थित है, ये आपका भारत का सबसे बड़ा इसको चौड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए। लगभग इसको जो 300 फीट की इसकी चौड़ाई है, इसको याद रखिएगा। इसको भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। और जो मौसम होता है, मौसम के हिसाब से जो आपका पानी का जो रंग है, इससे आपका बदलता रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपके जो मुख्य जो स्रोत आपके इंद्रावती नदी है, कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो आपको बस्तर सही आंसर लेना है, अगर पूछ दे तो। ये थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको भी एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन को पूछ भी चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र ये आपके कहाँ स्थापित किया है? तो अंबिकापुर में, रायपुर में, दुर्ग में, कोरबा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर में, जो कि हमारा राजधानी है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला आकाशवाणी जो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके रायपुर शहर में स्थापित किया गया, इसको याद रखिए। तो रायपुर में कौन से सन में इसको बनाया गया? तो 2 अक्टूबर 1963। तो 2 अक्टूबर 1963 को इसको स्थापित किया है, तो इसको याद रखिएगा। डेट को 1963 में इसको रायपुर में स्थापना किया गया। ये आपके राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो आपके रामराज, बिम्बाजी भोसले, शिवाजी भोसले, प्रताप सिंह भोसले, या आप बिम्बाजी भोसले। आपका डबल हो गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिम्बाजी भोसले। या आप छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम इनको मराठा शासक कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है, ये आपका सन 1758 से 1787 तक इनका जो मराठाओं का शासनकाल था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो रघुजी प्रथम के जो पुत्र बिम्बाजी राव भोसला के छत्तीसगढ़ पैतृक संपत्ति के रूप में इनको छत्तीसगढ़ के मराठा शासक इनको बनाया गया था, आपके बिम्बाजी भोसले का। तो उसको याद रखिएगा। रघुजी प्रथम के पुत्र थे आपके बिम्बाजी राव भोसले, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की वीरता पर लोक नृत्य गीत, जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, तो आपके बिल्मा, रीले, पंडवानी या गौर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की वीरता पर जो लोक नृत्य जो गीत गाया जाता है, जिसे लोक बैले की भी संज्ञा दी गई है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पंडवानी के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके महाभारत पे आधारित होता है, जिसमें नायक के रूप में आपके भीम को लिया जाता है, नायिका के रूप में द्रौपदी को लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो झाड़ू राम देवांगन है, पंडवानी के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है, तो इसको याद रखना है। झाड़ू राम देवांगन, इनको आपके पंडवानी के पिता के रूप में, इनको पितामह के रूप में इनको जाना जाता है, इसको याद रखें। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें तंबूरा और आपका करताल, ये दोनों वाद्य यंत्र इसमें पंडवानी में उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं इसको जानते होंगे आपके तीजन बाई, इसको जानते होंगे
तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, तो इनको सभी को तो जानते होंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दुर्ग जिले के विभाजन करके विभाजन द्वारा कौन से जिला बनाया गया था? आपके राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजनांदगांव। तो दुर्ग जिले के जस्ट विभाजन के द्वारा आपके राजनांदगांव जिला बनाया गया था। दुर्ग राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। इसके बाद राजनांदगांव भी विभाजित होकर आपका कबीरधाम को अस्तित्व में आया था राजनांदगांव के बाद। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ लाइवलीहुड एसोसिएशन का गठबंधन किसको बनाया गया था? तो आपके खूबचंद बघेल जी को, बिम्बा जी भोसले, वी नारायण सिंह को, या गुरु घासीदास जी को। तो इसका सही ऑप्शन हो गए डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इनको छत्तीसगढ़ के लाइवलीहुड एसोसिएशन के गठबंधन के इनको बनाया गया था। तो नाम को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपके गुरु नानक देव, घासीदास, वी नारायण सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु घासीदास जी, जो छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय के संस्थापक इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और इसका जैत खाम जो बनाया गया आपके बलौदा बाज़ार में, जैत खाम यहाँ पे बनाया गया है। इसको यहाँ पे कुतुब मीनार की भी संज्ञा इनको दी जाती है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुरु घासीदास जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो 1742 में, 56 में, 91 में, 58 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1756 में। तो गुरु घासीदास जी का जो जन्म है 1756 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो बलौदा बाज़ार। जैत खाम भी यहाँ पे बना हुआ है बलौदा बाज़ार में। कहाँ पे, कौन से गांव में? तो आपके गिरौदपुरी, नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे गिरौदपुरी में एक गरीब परिवार से थे और साधारण परिवार में ये आपको पैदा हुए थे। और इन्होंने हर साल इनकी 18 दिसंबर को, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी 18 दिसंबर को जयंती भी मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, डेट को 1756 में इनका जन्म वर्ष है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये आपके पढ़ाता हूँ, तो इससे भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम को मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर क्लासेस ले सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पे, सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के तहत बना है? तो आपके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, लोगों को प्रतिनिधित्व के अधिनियम के तहत, या छत्तीसगढ़ गैट अधिनियम के तहत। इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ आपके कौन से अधिनियम के तहत बना है? तो आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत, इस अधिनियम के तहत बना है। तो इसको याद रखिएगा। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये आपका बना है। ये आपका देश का 26वां राज्य है। 1 नवंबर सन 2000, तो 1 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना की है। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसके बनाया गया है। कौन से? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। राज्यसभा सीट की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित संबंधित किससे छत्तीसगढ़ का पीटीजे या आदिम जनजाति समूह माना जाता था? आपके कंवर को, बैगा को, हल्बा या गोंड को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बैगा को। तो इसमें छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति समूह को इनको माना जाते हैं बैगा को। तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ पे आपके कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपके राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इनकी उपजाति की बात करूँ तो बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, ये आपकी इनकी उपजाति है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। इन लोग के जो प्रमुख देवता है बूढ़ादेव, नाम को सुने होंगे। तो बूढ़ादेव इन लोग की देवता है, प्रमुख देवता है। इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन का जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपके जबलपुर में, भिलाई में, कोरबा में, आपका रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी आपके रायपुर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे
छत्तीसगढ़ शासन का जो जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण जो संस्थान आपके रायपुर में बनाया गया था, इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछ भी चुका है आपके पीएससी के पेपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है हमारा, कपालिक शैली किस लोक प्रदर्शन के दौरान बनाई जाती है? तो आपके पंथी में, पंडवानी में, राउत नाचा में या कर्म में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंडवानी, करेक्ट आंसर। तो कपालिक शैली आपके पंडवानी लोक प्रदर्शन के द्वारा इसको बजाई जाती है या बनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। पंडवानी में दो शैली होते हैं, दो प्रकार की इसमें प्रचलित है, आपका वेदमती शैली और आपका कपालिक शैली। तो कपालिक यहाँ पे पूछा गया है, तो कपालिक शैली लोक जो प्रदर्शन है इसके जो इसमें क्या होता है, इसमें जो गायन होता है साथ ही साथ इसमें नृत्य दोनों होते हैं इसमें। और आपकी इसमें वेदमती शैली में इसमें केवल गायन का काम बस होता है, इसमें बस गा बस सकते हैं। गाने वेदमती शैली में केवल गायक कार्य मतलब गाने वाला काम होता है, और कपालिक शैली में आपके इसमें गाने वाला काम भी होता है और आपका नृत्य दोनों होता है। तो ये आपका कपालिक शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं आपके तीजन बाई, शांति बाई और आपके उषा बाई, यह तीनों को याद रखिएगा। तीजन बाई, शांति बाई और आपके उषा बाई, ये आपके कपालिक शैली के कलाकार हैं। इसके बाद वेदमती शैली की बात करूं तो आपका जिसमें केवल गायन का काम होता है, तो इसके कलाकार कौन है? तो आपके झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और आपके ऋतु वर्मा। एक फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके, इसके प्रमुख झाड़ूराम देवांगन हो गया, इसके बाद रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और आपके ऋतु वर्मा, ये आपके वेदमती शैली के कलाकार हैं। तो इसको दोनों को याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल कौन हैं? तो आपके कौन हैं वे? रिनाकी केश नारायण, DN सहाय या आपके ESL नरसिम्हन राव। तो इसका सही ऑप्शन, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जब स्थापना हुआ है उस समय के जो पहले राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका DN सहाय। इसका फुल नेम बोलो तो आपने इनको दिनेश नंदन सहाय इनको कहा जाता है। जो हमारे छत्तीसगढ़ जब राज्य बना, उस जो छत्तीसगढ़ के प्रथम जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल हैं, इनको याद रखिए। वर्तमान में कौन है मेरे को इसका कमेंट करके बताइए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को करंट अफेयर से पढ़ते होंगे, तो मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, तो मेरे को अभी वर्तमान में जो पहले तो अनसुईया उइके थे, लेकिन अब वर्तमान में चेंज हो गया, तो जो नए राज्यपाल हैं मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ये आपके असाइनमेंट्स में क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मेरे को इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कितना आपका स्कोर बन रहा है क्वेश्चन में, कितना नंबर आप इसमें, कितना जो 20 क्वेश्चन में से आपसे कितना नंबर आ रहा है, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कम से कम आपको पता चलेगा कम कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही, स्कोर कितना बन रहा है आपके सही, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो 20वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो प्राचीन काल में किस नाम से इसको जाना जाता था? आपके कलिंग, उज्जैनी, चेरलाम या आपके दक्षिण कौशल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको दक्षिण कौशल के नाम से इसको जाना जाता था, इसको याद। तो आपका जो दक्षिण कौशल जो है आपके कौन से समय से ये आपका दक्षिण कौशल हुआ है? तो आपके रामायण काल से यहाँ पे दक्षिण कौशल हुआ, तो उस समय से दक्षिण जो रामायण काल से आपके दक्षिण कौशल हुआ है। तो कहा जाता है दक्षिण कौशल के जो राजा थे आपके भानुमंत, जिनकी पुत्री थी कौशल्या, मतलब राम की माता जी, भगवान राम की माता जी, जो कि भानुमंत की इनकी पुत्री थी। और इनका जो उनके जो राम जी की माता है कौशल्या, इनका जो विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ जी के साथ इनका विवाह होता है। लेकिन जो राम के जो नाना थे, इनके कोई पुत्र वगैरह नहीं थे, इसी के चलते इनको जो राजधानी, इनको जो राज्य है, इनके जो पिताजी राजा दशरथ को सौंप देते हैं। तो इस समय दक्षिण कौशल की जो भाषा कोसली थी, तो यहीं से छत्तीसगढ़ की जो नाम है यहाँ पे दक्षिण कौशल पड़ा था। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए कमेंट करके आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके बताइए। कितना आपका स्कोर बढ़ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका जो पढ़ाई के स्तर कहाँ तक है आपको पता चल जाएगा। तो कमेंट करके मेरे को आंसर बताइएगा। हमारे वर्तमान में राज्यपाल
कौन है उसको भी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।